जय श्री कृष्णा दोस्तों। कहते हैं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया का मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। समझ में आया कि जीवन में हम अपने ताकत के प्रभाव से जो दुखी और गरीब निसहाय लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनके बारे में सपोज करो जब ईश्वर अपनी रचना में अपने कलम से आपके बारे में यदि कोई ऐसी बात लिख देता है कि आगे चलकर उस दुखिया की जगह आप बैठे होंगे, और वो जो उस समय दुखी था, उस समय निसहाय था, असहाय था, और आज वो उस स्टेज पर बैठ गया कि अब आप नीचे आ गए, अब वो ऊपर चला गया, वही रिएक्शन वो करे, तो आप में क्या बीतेगी। एक छोटी सी कहानी इस विषय को समझाने के लिए मैं आपके सामने सुना रहा हूं। एक बार क्या होता है, एक गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे पूरे दिन से प्रयास कर रहा था। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, प्रयास यही कर रहा था कि कोई मछली फंस जाए और उसको बेच करके वो अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए लेके जाएगा। शाम की रोटी उसी पर उसकी विचार में रखी हुई थी। सुबह से शाम तक 5 बज गए, प्रयास करता रहा, दिन भर भूखा प्यासा मेहनत करता रहा, लेकिन कोई भी मछली आज उसके जाल में नहीं फंस रही थी। अचानक शाम को जब उसने जाल उस नदी में फेंका तो एक बड़ी सी मछली, और वो भी ऐसी सुनहरी मछली, उसके जाल में फंस गई। देख के खिलखिलाया, मन में खुशी हुई कि वाह, पूरे दिन की मेहनत भगवान ने आज शाम तक अच्छी दे दी। खुश भी था और भगवान के प्रति समर्पित भी था, क्योंकि सुबह से शाम तक वो प्रयास इसीलिए करा था कि जरूर शाम तक कोई ऐसी मछली फंस जाएगी कि मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। शाम को 5 बजे जब वो ऐसा वाकया हुआ, जैसे ही उसने मछली को पानी से निकाला, पानी से निकाल करके और एक छाबड़ी के अंदर उस मछली को रखा, तभी एक ऐसा करोल टाइप का व्यक्ति जो आप अपने आप को बाहुबली समझ रहा था, वो उस मछली को देख करके दौड़ा चलाया और उस मछली को उस टोकरी से उठा करके और उस व्यक्ति को लात मारते हुए कहा कि चल दुष्ट, तेरे को कहां से मिली ये मछली, इस पर तो मेरा अधिकार है, मैं लेके जाऊंगा इसको। अब वो गरीब निसहाय व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया, देखता रह गया कि ये क्या हो गया भगवान, सुबह से शाम तक की जो मेहनत थी वो भी तूने इस प्रकार मेरी छीन ली। अब आके ऊपर की तरफ नम करते हुए उसने ईश्वर के प्रति जो करुणामय बातें कही। उधर क्या हुआ, वो जो मछली लेके दौड़ के भाग के गए, जो अपने आप को बाहुबली समझ रहा था, जैसे ही वो कुछ दूरी पर चला तो वो मछली उस तड़पती हुई और उसके हाथ से छूट गई, और छूटते समय उसने अपने मुंह से उसके अंगुली को काट लिया। मछली छूट करके उस जल में कूद गई, और जिसके हाथ में वो काटा वो व्यक्ति झल्लाया और कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। उस दुष्ट ने मेरे जो मैं उससे छीन के लाया, जरूर उसने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा। लेकिन फिर भी झल्लाता हुआ गया डॉक्टर के पास। दर्द पीड़ा बढ़ गई, खून हाथ से निकल रहा था, और डॉक्टर ने देख करके कहा कि थोड़ी सी पीड़ा है, मछली के ये काटने से ऐसा हो गया, अब क्या करते हैं। डॉक्टर ने दवाई दे दी और उसको पट्टी कर दिया। 2 दिन तक ट्रीटमेंट चलता रहा। 2 दिन बाद जैसे उसकी पट्टी खोली गई तो उसकी जो अंगुली थी हाथ की, वो जड़ तक एकदम त्वचा वो खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि ये क्या हो गया, ये तो अंगुली को काटना पड़ेगा, लगता है इसमें जहर फैल गया, और इसको काट देंगे तो आगे का हाथ है वो खराब नहीं होगा। अब हाथ अंगुली काट दी गई। अब वो व्यक्ति मन ही मन करा भी रहा था। अंगुली कटने के बाद में डॉक्टर ने फिर वहां पर बैंडेज बांध दिया, पट्टी बांध दी, मेडिसिन दे दी। 3-4 दिन का ट्रीटमेंट चला। 3-4 दिन के बाद में जब वापस डॉक्टर के पास गया, पट्टी खोली, तो उसका जो हाथ था वो ऊपर तक सड़ सा गया था। राद जो खून खराब था वो उससे निकल रहा था, घाव सूखा नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि
ये तो ज्यादा फैलता जा रहा है, ऐसा करते हैं इसको, हाथ को, यहाँ जो पोचा होता है यहाँ तक, यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर है, ये आगे बढ़ जाएगा और शायद अगर ये ऐसे ही फैलता रहा तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसने हाँ कर दिया कि ठीक है, जैसे भी हो मेरे को बचा लो आप। वहां से उसका हाथ काट दिया गया। 5 दिन तक फिर ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर के पास वापिस गया, हाथ खोल के देखा तो घाव अभी भी सूखा नहीं था, आगे बढ़ता जा रहा था, कोहनी तक उसके दर्द पीड़ा बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि ये पेशेंट, ऐसे पेशेंट मैंने पहली बार देखे हैं। एक छोटी सी जो घाव था वो इतना बड़ा रूप ले लेगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता, जरूर तूने कोई ना कोई पाप किया है इस हाथ से। ये कहते ही उस व्यक्ति के चेतना जागृत हो गई और उसने मन ही मन सोचा कि जरूर उस मछुआरे के कारण ऐसा हुआ है, उसने ही कोई मेरे पर जादू टोना कर दिया कि मेरी जो जान है वो भी गले में लटकी गई। डॉक्टर के इतना कहते ही उसने कहा कि अब कोई उपाय बचा क्या? तो कहा कि जा पहले उस से माफी मांग के आ जिसके लिए तूने ऐसा कोई गलत कार्य, पाप कार्य किया है। वो वहां से पट्टी बंधवा के दौड़ा, उस नदी के किनारे गया, देखा तो मछुआरा वहीं प्रयास कर रहा था। आज कितने दिन उन बातों को पहुंच के वो मछुआरा वहीं बैठा बैठा निराश, लेकिन ईश्वर के प्रति फिर भी वो भावना लिए बैठा था कि जीवन इसी जीवन चक्कर से चलेगा, क्योंकि मछली पकड़ना उसकी रोजमर्रा का कार्य था। अब वो व्यक्ति गाली निकालता, क्रोध की भावना से उछलता वहां पर गया, हाथ में डंडा लिए हुए एक हाथ में, और जाते ही कहा कि तूने मेरे लिए ऐसा क्या बोला। जलाता हुआ बोल रहा था कि ऐसा तूने क्या बोला मेरे लिए, कैसा जादू टोना मेरे पास मेरे लिए तूने कर दिया कि मेरा हाथ भी कट चुका है और मेरी जान है वो गले में आ चुकी है, तूने क्या किया बता मेरे साथ। तो वो व्यक्ति धीरे धीरे नाड़ उठा करके उसकी तरफ देखता रहा, उसको सुनता रहा। बाद में कहा हाथ जोड़ के कि मैंने तुम्हारे न तो कोई ज्यादा टोना किया है, न ही मैंने ऐसा कोई मेरे को मंत्र आता कि मैं वो मंत्र मार दिया और तुम्हारे साथ ऐसी घटना घट गई। हाँ, मैंने एक काम जरूर किया था कि जैसे ही तू यहां से मछली पकड़ के लेके भागा तो मैंने भगवान की तरफ देखते हुए कहा था, हे भगवान, इसने अपनी ताकत के बलबूते और मेरे पूरे दिन की मेहनत को ये खा गया। अब अगर तेरे में वो ताकत है तो जरूर इस इंसान की ताकत दिखा देना। इतना सुनते ही वो बलशाली व्यक्ति था, वो जो मछली पकड़ के भागा था, उसकी पैरों में गिर गया उसके, और वो समझ भी गया कि निसहाय व्यक्ति के प्रति किया गया एक कार्य, और वो भी गलत, कितना आपको प्रताड़ित कर सकता है। कहां उस मछली के लिए लोभ में आकर उसने वो कार्य किया और उसकी अंगुली से लेके हाथ तक कटने की नौबत आ गई, और हाथ के कट जाने के बाद में भी उसके जीवन की जो इह लीला है वो समाप्त होने के कगार पर है। समझिए, इसलिए कहा गया है कि दुखिया को ना सताइए, क्योंकि दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया का मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। होना वही है जो उसके साथ हुआ है, उससे भी ज्यादा पीड़ा आपको सहन करनी पड़ेगी। समझ लीजिए जीवन के इस चक्कर को और शुरुआत करिए एक अच्छे कर्म की, क्योंकि आपका एक अच्छा कर्म इस प्रकृति में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। इसके लिए आप उन व्यक्तियों को देखिए जिन्होंने अपने अच्छे कर्म के बलबूते एक अच्छा नाम भी कमाया है।